हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं लर्न मैथ्स विद मनोज शर्मा। इस यूट्यूब चैनल में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स को स्टडी करते हैं, उसको पढ़ते हैं और पढ़ाता हूं मैं मनोज शर्मा। बेटा सर्वप्रथम आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ध्यान रखें, लर्न मैथ्स विद मनोज शर्मा। बेटा आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हिंदी में कहें तो द्विघाती समीकरण। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 और इस एक्सरसाइज का ये फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, और इस वीडियो में हम सीखेंगे रूट्स निकालने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हम मूल ज्ञात करना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो एक्सरसाइज 4.3 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यह आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो चलिए बच्चे सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघाती समीकरण है। ठीक है, हमने इसका जो हल करना है, इसके जो रूट्स निकालने हैं, वो एक नई विधि है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, उसके द्वारा करना है। वो मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही सिखा दूंगा। ठीक है, तो जैसा कि बेटा इसका नाम से बता रहा है कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी जो स्क्वायर टर्म है इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है ये। ठीक है, तो किस तरह से 2x²। अब 2 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है 2, तो पहले हम इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे। देखिए कैसे। सॉल्यूशन हल 2x, इक्वेशन है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। लिख ली होगी सभी ने। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो स्क्वायर वाली टर्म है इसको हमने पूर्ण वर्ग बनाना है। x² तो है, लेकिन ये जो 2 है ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, तो ये पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर का बनता है जब ये 4 होता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन बाय 2, समीकरण को 2 से गुणा करने पर। ठीक है, तो कर दीजिए मल्टीप्लाई साथ ही साथ। 2 ब्रैकेट में आप लिख देंगे, फिर इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करें सारी इक्वेशन को, 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बारी बारी से मल्टीप्लाई करते जाइए। जैसे 2 को पहले 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x², फिर 2 को माइनस 7x से तो माइनस 2 7 द 14x माइनस 14x, फिर 2 को प्लस 3 से तो आ जाएगा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। राइट बच्चों? ठीक है, फिर अब क्या करना है? अब आप देखिए, अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब इनको हम लोग, इन स्क्वायर्स को हम लोग कुछ इस तरह से, इन दो टर्म्स को इस तरह से बदलेंगे कि या ये a माइनस बी का पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या बन जाए बच्चे? a माइनस बी का पूर्ण वर्ग बन जाए, या फिर ये a प्लस बी का। सिर्फ हमने पहली दो पदों को ही देखना है। वी हैव टू सी ओनली फर्स्ट टू टर्म्स। 4x² माइनस 14x, देखिए कैसे, ये है यहां पर समझने वाली बात। अब देखिए जरा, 4x² को पूर्ण वर्ग कैसे बन जाता है? 2x का होल स्क्वायर, 2x पूरे का वर्ग यानी पूर्ण वर्ग। 2 का वर्ग 4 होता है, x का x²। अब ये देखिए, अब अगर आपको यहां माइनस है, इट मींस यहां पर फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होता है? हमारा a²। अगर आपको याद हो, a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है बच्चों, यही होता है, प्लस b²। ठीक है, तो a² तो हमारे पास आ गया। अब हमें चाहिए माइनस 2ab बनाना है इसको। 2 तो 2 आ गया। ठीक है बच्चे, ये सिंपली है। a क्या है? अब आपका 2x है, ये भी लिख लीजिए आपने। ठीक है, अब हमने उसके बाद अगली टर्म को इस तरह से मल्टीप्लाई करना है
कि इसको पूरा करके -14 ही बने। ठीक है, तो 2 टू द 4 हो गया, लेकिन 4 जो है 4 के टेबल पे जो है आपका 14 नहीं आता है। तो 14 के लिए क्या करना है, देखिए उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 2 से ये जो दो नंबर है ना, इनमें से 2 सत्ते 14 होते हैं, 2 7 दा 14 होता है। ठीक है, लेकिन एक दो और गुणा हो रहा है, तो एक दो से हम डिवाइड कर लेते हैं, यानी हम किससे मल्टीप्लाई करें, अल्टरनेटिवली 7/2 से। कैसे, ऐसा करने से क्या होगा, ये दो तो इस दो से कट जाएगा, एक तरीके से आपने अभी ये काटना नहीं, मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, ये दो इस दो से कट जाएगा और गुणा करके हमारे पास क्या रह जाएगा, 14x। समझ गए, तो इस तरह से हमने इनको गुणा भाग करना है। ठीक है बच्चे, इस तरह से हमने इनको गुणा भाग करना है। किस तरह से हमने इनको गुणा भाग किया, ये मैंने आपको बता दिया कि 14x कैसे बनाया, 2 इंटू 2x, ये तो फॉर्मूले से आ गया, जो हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हमें 14 बनाना है, तो 2 4 के टेबल तो 14 आता नहीं है, तो हम यहाँ देखते हैं 2 के टेबल पे आता है, 2 7 दा 14, तो 7 से गुणा कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये बन गया 2ab, बन गया 2ab, ये 2a हो गया 2x, b है 7/2, तो हमारे पास होना चाहिए b का स्क्वायर भी, जैसा कि फॉर्मूले में है। तो b का स्क्वायर हमारे पास है नहीं है, 7/2 का स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, 7/2 7/2 का स्क्वायर इसमें प्लस भी कर देंगे और माइनस भी कर देंगे। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि इससे पीछे का जो ये है, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ये देख लीजिए आप, ये समझ लीजिए, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये जो हमने -7/2 का होल स्क्वायर लिखा प्लस 6, ये हमारी अलग टर्म बन जाएगी। समझ गए, तो इस तरह से हमने यहां पर क्या करना है, 7/2 का स्क्वायर ऐड भी कर देना है और माइनस भी कर देना है। ठीक है बच्चों, तो ये कर दिया हमने। अब हमारे पास क्या हो गया, ऐसा करने से अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये तीनों मिलकर क्या किसके पद बन गए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर लेंगे, -7 का स्क्वायर होता है 49/4 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये आ गया बेटा। अब अगले स्टेप में आपने क्या करना है, ये जो पूर्ण वर्ग वाले पद है, होल स्क्वायर टर्म है, इसको हमने एक साइड पे रखना है, बाकी ये जो दोनों है इनको हम दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे। तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर ये एक तरफ आ गया, इज इक्वल टू -49.4 उधर जाकर प्लस का हो गया और प्लस 6 इधर आकर -6 हो गया, तो ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में पहले हम इधर वाले स्टेप को सॉल्व कर लेते हैं, इसको एज इट इज रहने देते हैं। सो ये आ गया 2x माइनस 7/2 होल स्क्वायर पूरे का वर्ग बराबर है, यहाँ एलसीएम लेके जैसे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 49 माइनस 24/4। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या आ जाएगा, ये 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और इन दोनों को सॉल्व करके 49 माइनस 24 49 माइनस 24, ये आ गया 25/4। ठीक है बच्चों, अब ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर कैसे होगा, तो हम दूसरी तरफ इसका वर्गमूल ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखेंगे आप, 2x माइनस 7/2 इज इक्वल टू, अब हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये हो गया स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल 25/4, ये आ गया 25/4। ठीक है, तो 25 बटे ये जब 4 आ गया, तो ये क्या आ गया, ये किसका है, ये प्लस का स्क्वायर भी होता है और माइनस का भी होता है, ध्यान देंगे। इसलिए यहां पर क्योंकि प्लस का स्क्वायर भी अगर प्लस 5/2 का स्क्वायर करेंगे वो भी 25/4 होगा, और माइनस 5/2 का स्क्वायर करेंगे वो भी 25/4 होगा, इसलिए प्लस माइनस लगाया है। तो हमारे पास आ गया 2x माइनस 7/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5, 4 का वर्गमूल 2, स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 और 4 का स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस 5/2। अब इसको हम बारी बारी से बराबर करेंगे, तो क्या जाएगा 2x इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, एक बार हमने प्लस 5/2 ले लिया और ये माइनस 7/2 इधर आकर हो गया प्लस 7/2। फिर दूसरी बार 2x इज इक्वल टू -5/2 ले लिया, जो दूसरी टर्म है इसकी, और प्लस 7/2 इधर आ गया, और इधर वो ये -7/2 था,
और इधर आकर ये हो गया +7/2। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 5 + 7/2, क्योंकि इनका जो है डिनोमिनेटर हर समान है तो अंश सीधे जुड़िया घट जाएंगे। तो 5 + 7/2 और ये दूसरे वाले में आ जाएगा 2x इज इक्वल टू -5 + 7/2। सॉल्व करेंगे इसको तो आ जाएगा 2x इज इक्वल टू, ये तो आ गया 5 + 7 12, 12/2 और ये आ गया 2/2। तो ये कट जाएगा, 2 1 द 2, 2 6 द, ये आ गया 12, 2 1 द 2 और 2 1 द 2। तो इस तरह से ये आ गया 2x इज इक्वल टू 6 और यहाँ आ गया 2x इज इक्वल टू 1। सो x इज इक्वल टू, यहाँ से 2 दूसरी साइड जाकर जैसे आपको पता है ये डिवाइड हो जाएगा, ये भी इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 6.2, ये भी कट जाएगा, 2 3 द 6 होता है, 2 3 6 और x इज इक्वल टू 1/2। तो हमारे पास आ जाएगा x बराबर है 3 और 1/2। ठीक है बेटा, तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का, राइट। तो आ गया होगा समझ। ठीक है बेटा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लर्न मैथ्स विद मनोज शर्मा, ठीक है, ताकि आपको इस जो मैथमेटिक्स है इसके सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट जो है 2x² + x - 4 इज इक्वल टू 0। सो सॉल्यूशन, हल। हाँ जी, इक्वेशन लिखिए 2x² + x - 4 इज इक्वल टू 0। यहां पर भी बेटा हम देख रहे हैं कि ये जो 2x है ये परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इस 2 को 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन बाय 2, समीकरण को 2 से गुणा करने पर। ठीक है, सो 2 इन ब्रैकेट में आ जाएगा 2x² + x - 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 4x², 2 × x + 2x, 2 × -4 - 8 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको भी वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। ये तो परफेक्ट स्क्वायर ऑलरेडी है, तो ये हो गया 2x का होल स्क्वायर और यहाँ पर है 2x। ठीक है, 2x तो हमारे, तो हमने इसको फार्मूला वाइज लिखना है। 2 प्लस कहना है तो प्लस ही आएगा, 2a आ गया 2x। ठीक है, और तो है नहीं है, यानी 2x तो ये आ गया, लेकिन यहां पर भी 2 है, हमें तो सिर्फ 2 ही चाहिए। तो इस 2 के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड, यानी 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और कुछ नहीं चाहिए हमें। तो किससे करेंगे इसको, 1/2 से। ठीक है, तो यहीं से हमने पता लगाना है कि हमने किससे मल्टीप्लाई करना है। 2x चाहिए था, 2x हमारा a है, तो 2 जो है फॉर्मूले से था तो वो 2 ये आ गया। तो अब ये 2 एक्स्ट्रा ही है, एक तरह से इसके हिसाब से एक्स्ट्रा है, तो इसलिए इसको डिवाइड कर देते हैं, और कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब वहां पर क्या है 1, तो यानी इंटू 1/2। तो ये बन जाएगा हमारा b। क्या बन जाएगा बच्चे, ये हमारा b बन जाएगा। ठीक है, तो 1/2 का स्क्वायर हमने ऐड कर दिया और 1/2 का स्क्वायर हमने माइनस कर दिया। ये स्टेप है, प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और -8 एज इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलिए आगे। अब क्या हो जाएगा, इन तीनों ने, तो जैसे मैंने आपके बताया, ये तीनों किसकी टर्म बन गई, a + b का होल स्क्वायर, यानी a आ गया 2x और b आ गया 1/2, ये है b, प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और इधर अब क्या बचा, ये तीनों इधर आ गई हैं। अब इधर क्या बचा, -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, -8 इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप में ये जो दोनों टर्म्स हैं आपकी दूसरी साइड चली जाएंगी। तो क्या आ गया, 2x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, दोनों उधर जाकर पॉजिटिव यानी प्लस की हो गई, 1/4 + 8। फिर क्या आ गया, 2x + 1 नेक्स्ट स्टेप में पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तब इसको स्क्वायर को हल करेंगे। ठीक है, वर्ग को हल करेंगे। तो 2x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, 2x = 1/2 पूरे का वर्ग बराबर है, इसको हल किया तो ये क्या आ गया, 1 + 32, ये 4 इधर एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करते हैं,
नहीं पता लगे तो 8.1 करके कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। 1 प्लस 32/4, ठीक है। तो आगे क्या आ जाएगा, 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को सॉल्व किया जब आपने 1 जमा 32 को, तो ये आ गया 33/4। फिर 2x जमा 1/2, ठीक है। अब स्क्वायर को हल करेंगे तो इधर आकर स्क्वायर रूट हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, तो ये आ गया वर्गमूल 33/4, ठीक है। तो जब हमने वर्गमूल को हल किया तो हमारे पास आ गया 2x जमा 1/2 बराबर है, क्या जाएगा बच्चे, ये भी प्लस माइनस, क्योंकि 33 का वर्गमूल नहीं होता है तो ये वर्गमूल 33 ही आ जाएगा, स्क्वायर रूट 32, और 4 का वर्गमूल 2 होता है तो अपॉन 2, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, तो ये आ गया प्लस माइनस अंडर रूट 33/2। आगे चलते हैं, तो अब क्या हो जाएगा, फिर वैसे सॉल्व करना है। ये 1.2 जो है आपका, ये वाला 1.2 ये दूसरी साइड जाकर माइनस होगा बारी बारी। किस तरह से, एक बार हो जाएगा 2x इज इक्वल टू अंडर रूट 33/2 जब हमने प्लस का लिया, और ये प्लस 1.2 इधर आकर हो गया माइनस 1.2। फिर दूसरी बार हम क्या करेंगे, माइनस का अंडर रूट 33/2 ले लेंगे, तो ये प्लस 1.2 इधर आकर हो जाएगा माइनस 1/2, ठीक है। तो इस तरह से जब सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 2x इज इक्वल टू अंडर रूट 33 माइनस, ये देखिए 2 सेम ही है ना डिनोमिनेटर, तो सीधा आ जाएगा अंडर रूट 33 माइनस 1/2, और इधर आ जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 33 माइनस 1/2। तो इसको हम थोड़ा सा जरा इंटरचेंज करके लिख देंगे, सीधा करके, रूट को बाद में लिखेंगे। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा कैसे, ये 2 भी इधर नीचे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 4 बन जाएगा। सो x इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 33/4, और ये वाला 2 भी इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे जाकर, तो ये भी आ जाएगा x इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट 33/4। तो ये था बेटा हमारा सेकंड पार्ट इसका, ठीक है। तो चलिए थर्ड पार्ट पे, थर्ड पार्ट है बेटा 4x² प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां पर अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो ये जो हमारा फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट पद है, पहला पद, ये ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है। तो अब क्या करना है, देखते हैं अब क्या करना है। तो चलिए क्या आता है आगे, सॉल्यूशन, राइट डाउन द इक्वेशन, ठीक है। समीकरण लिखिए, 4x की 2 जमा 4 रूट 3x जमा 3 इज इक्वल टू 0, लिख ली। पहला पद मैंने आपको शुरू में बता दिया कि ये पूर्ण वर्ग है। फर्स्ट टर्म इज अ परफेक्ट स्क्वायर, सो राइट डाउन इट 2x होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको अभी तोड़िए, 2ab प्लस का, तो 2ab प्लस 2ab, 2 एक आ गया, a की जगह आ गया 2x, तो ये तो बन गया 2 टू द 4, ये वाला 4 बन गया, x भी आ गया। अब क्या रह गया, रूट थ्री रह गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यानी ये इंटू रूट 3 हो रहा है, इंटू रूट 3 हो रहा है ना, तभी बनाया 4 रूट 3x। तो ये 2, ये हो गया a, ये हो गया b क्या है, रूट 3, ठीक है। तो यानी हमारे पास होना चाहिए इसके साथ बाद प्लस b²। तो ये जो 3 हुआ है हमें दिया हुआ है, ये ध्यान रखेंगे यहाँ पर, ये जो 3 दिया हुआ है, ये 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर होता है, रूट 3 का वर्ग जो है वो 3 होता है। तो हमें कुछ भी ऐड करने की और माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये जो हमें टर्म दिए रखी है ये पहले ही एक तरह से पूर्ण वर्ग व्यंजक है। ये जो सारे हैं ये पूर्ण वर्ग बनाते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, कैसे, वो आगे देखते हैं। तो इस 3 को हम लोग लिख सकते हैं प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, अब a प्लस बी, a हो गया आपका 2x, b हो गया आपका रूट 3, ये रूट 3, 2x प्लस रूट 3 पूरे का स्क्वायर, और ये किसके इक्वल हो गया, 0 के, ठीक है। तो 2x प्लस रूट 3, क्योंकि स्क्वायर रूट 0 का क्या होता है, 0 ही होता है, तो हम सीधा भी लिख सकते हैं 2x प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0, परंतु ये 2 है, स्क्वायर है, ठीक है, प्लस माइनस 0 0 ही होता है,
इसका मतलब जो रूट आएंगे, जो अब हमारे पास वैल्यू आएगी वो एक नहीं होगी, वो सेम ही वैल्यू दो बार होगी। कैसे देखिए, तो क्या आ गया 2x इज इक्वल टू 0 माइनस रूट थ्री, ये जो प्लस रूट थ्री है इधर जाकर हो गया माइनस रूट थ्री। x इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री अपॉन टू, तो x कितना आ गया, ये 2 जो है दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा, इधर आकर ये डिवाइड हो गया। तो इस तरह से मैंने आपको ऊपर बताया स्क्वायर है ना ये, तो x की दो वैल्यूज होंगी पर दोनों ही सेम होंगी। क्या होंगी, x इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री अपॉन टू, और दूसरी भी होगी आपकी x इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री अपॉन टू, सेम वैल्यूज। ठीक है, ये था थर्ड पार्ट। चलिए फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ है 2x² प्लस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर हम देख रहे हैं ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वही तरीका है, परफेक्ट स्क्वायर बनाइए इसको। सॉल्यूशन, राइट डाउन द इक्वेशन, समीकरण लिखिए। 2x की 2 जमा x जमा 4 बराबर है 0। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन बाय 2, समीकरण को 2 से गुणा करने पर तो 2 ब्रैकेट में आ जाएगा 2x² प्लस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कीजिए, 4x² प्लस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये 2 अंदर सभी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 4x की 2 जमा 2x जमा 8 बराबर है 0। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो ये जो पहला पद है इसको तो हमने परफेक्ट स्क्वायर बना दिया, पूर्ण वर्ग 2x का होल स्क्वायर प्लस, अब ये 2x 2ab लिखते हैं ना हम लोग, तो पहले हमने 2 लिख दिया, a की जगह आ गया 2x। ठीक है, अब ये 2 एक्स्ट्रा है, b के लिए हमारे पास कुछ नहीं बचा, तो यानी वो क्या आ गया 1। ये 2 एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा है ना ये 2, क्योंकि 2x ही चाहिए, तो इस 2 को हमने यहाँ डिवाइड कर दिया, यानी b बन गया हमारा 1/2। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, 1/2 का स्क्वायर प्लस करेंगे और 1/2 का स्क्वायर माइनस करेंगे, ये बी स्क्वायर प्लस करेंगे और इसी को माइनस करेंगे, प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो ये जो आपका ये वाली पहली 3 टर्म्स हैं, ये तीनों मिलकर क्या बनाती हैं, ये बनाती हैं 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर बनाती हैं। ये किसका फार्मूला बनाती हैं, ये a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सो आगे यहां से आ गया माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 माइनस 8। सो 2x प्लस 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 32/4। 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 31/4। अब इसको सॉल्व किया तो आ गया माइनस 31/4। सो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ गया 2x प्लस 1/2 स्क्वायर रूट लिया इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 31/4। अब यहां ध्यान देंगे, ये जो स्क्वायर रूट है ये हमने नहीं पढ़ा है, ये स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर का, नेगेटिव रैशनल नंबर का वर्गमूल हमने नहीं पढ़ा है अभी तक। ठीक है, ये होता ही नहीं है अभी तक हमारे सिलेबस में, ये संभव नहीं है, इसलिए हम यहां पर लिख देंगे डज नॉट एग्जिस्ट, अस्तित्व नहीं है। ठीक है, ऋणात्मक परिमेय संख्या का वर्गमूल नहीं होता है, तो अस्तित्व नहीं है। ये था फोर्थ पार्ट, ये था बेटा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट था ये, मैंने आपको डिस्कस हो गया आज के इस वीडियो में, यही करेंगे हम लोग। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो सेकंड अगले वीडियोस में करेंगे। बेटा फिर आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, जिसको दिक्कत आ रही है कि अगले वीडियोस भेज दीजिए सर, आप कमेंट करते हैं एडवांस में, तो उनके लिए बेटा ऑलरेडी वो वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहां से देख सकते हैं आप लोग। ठीक है बच्चों, सो थैंक्स, आप देख रहे थे लर्न मैथ्स विद मनोज शर्मा। थैंक्स फॉर अगेन, वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।
बेटा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें अगर वीडियो अच्छा लगे। थैंक यू।